नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सभी लोगों का टीजीटी का पेपर हो चुका होगा। यूट्यूब पर पहली बार डिटेल मैथ का सॉल्यूशन लेके आया हूं, तो सब लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को पूरा मैथ का डिटेल सॉल्यूशन मिल सके। आप लोगों को आज पूरा टीजीटी का मैथ का पेपर सॉल्व करवाऊँगा विथ सॉल्यूशन डिटेल A to Z। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिसने टीजीटी का पेपर दिया है वो अपना मैथ का क्वेश्चन चेक कर लें और कितने आंसर उनके क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस जो मैथ के आए थे उसमें से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि पेपर मॉडरेट आया था, ना तो इजी था ना बहुत टफ था। ओके, ना तो टफ था और ना इजी था, मॉडरेट था पेपर। कैसे था? मॉडरेट। मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। सबसे पहले आप देखिए मैथ का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ मासा, लासा और मासा क्रमशः 7056 और 28 हैं। जब प्रथम संख्या को 3 से भाग दिया जाता है तब भागफल 84 आता है और शेषफल 0 प्राप्त होता है, तब दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। इसका जो सूत्र होता है लासा एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो प्रथम संख्या यहाँ से प्राप्त हो जाएगी 3 इंटू 84, कितनी हो जाएगी? 3 चौको 12, 1 3 8 24, 1 25। तो प्रथम संख्या कितनी होगी? 252 इंटू द्वितीय संख्या क्या मान लेंगे? 22। ओके, इज इक्वल टू 7056 इंटू 28। ओके, तो 28 से कट जाएगा, 7 चौको 28, 7 21, तो 7 42, 4 9 36, 7056/9। ठीक है, तो 7056 को 9 से भाग देने पे दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। कितना? 9 7 63, 7 बचा 9 8 72, 3 9 चौको 36, 784। तो 784 आंसर आ गया। दूसरी संख्या कितनी है? 784। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 784 आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। 22 में क्या कह रहा है? 22 में कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होती है तथा उसकी चौड़ाई में 10% की कमी होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? तो सीधा सीधा सूत्र होता है 20 का लाभ हो गया तो प्लस हो गया, माइनस 10 की कमी। ठीक है, -20 इंटू 10 अपॉन 100। तो 20 में से 10 का 10 बचे, माइनस 20 2 से 2 100 से कट जाएगा, तो -2। तो क्या हो रहा है? पॉजिटिव में आ रहा है, 8% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन हो गए, ऑप्शन नंबर 3, 8% की वृद्धि हो जाएगी क्षेत्रफल में। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 में क्या कह रहा है? दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका गुणनफल 2160 है, तब इन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 3x इंटू 5x इज इक्वल टू 2160। 5 3 15, 15 एकम 15, 6 15 चौको 60, 15 चौको 60। एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 144। तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 12। तो इनका योग संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो एक संख्या आ गई 36 और एक संख्या आ जाएगी 60। तो इनका योग कितना आएगा? 96। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 में क्या कह रहा है? 24 में कह रहा है कि यदि किसी वर्ष के अंतिम 6 महीनों में एक दुकानदार द्वारा बेची गई घड़ियों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शाई गई है,
तो कह रहा है अगस्त और नवंबर में कुल मिलाकर बेची गई घड़ियों की संख्या इन 6 महीनों में बेची गई घड़ियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो 6 महीने में कितनी घड़ियाँ बेची गई हैं टोटल? 1500, 10, 1500, 1500, 4000, 2500, 6500, 7.5, 8.5, 9, 10। 6 महीने में कितनी घड़ियाँ बेची गई टोटल? 10,000। अब कह रहा है अगस्त और नवंबर में कुल मिलाकर बेची गई घड़ियों की संख्या इन 6 महीनों में बेची गई घड़ियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। तो अगस्त और नवंबर में कितनी बेची गई? अगस्त में बेची गई 1000 घड़ियाँ, नवंबर में बेची गई 2000 घड़ियाँ। तो अगस्त और नवंबर में कितनी घड़ियाँ टोटल बेची गई? 3000। 1000 प्लस 2000, 3000। ठीक है। और टोटल घड़ियाँ कितनी बेची गई थी? 10,000। तो कितने प्रतिशत है? 30%। 10,000 का 30% कितना हुआ? 3000। तो 30% जो है आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, 30%। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 25 में क्या कह रहा है? कह रहा है यदि 50 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है तो उस दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। तो 50 वस्तुओं को बेचने पर 10 वस्तुओं के बराबर लाभ हो रहा है। तो 10/40 इंटू 100, 10 चौको 40, 4 इंटू 4 का भाग जाएगा 100 में 25। तो उसका 25% आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे देखते हैं। 26 में क्या कह रहा है? 26 में कह रहा है व्यंजक 15.76 इंटू 15.76 माइनस 15.76 इंटू 0.52 प्लस 0.26 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो व्यंजक बन जाएगा, जो बन जाएगा, जो सूत्र बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab का। तो इस किसका होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a है कितना? 15.76 और b कितना है? 0.26। ठीक है। 0.5 15.50। ठीक है। तो 15.50 इंटू 15.50। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 240.25। ठीक है। 15.76 में से 0.26 को घटाएंगे तो 0.5, 15.50, 15.50 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 240.25। इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कह रहा है? 27 में कह रहा है कि फैक्ट्री ए के 15 श्रमिकों का औसत मासिक वेतन कह रहा है कि फैक्ट्री ए के 15 श्रमिकों का औसत मासिक वेतन 16,000 है और फैक्ट्री बी के 12 श्रमिकों का मासिक वेतन 18,000 है। इन दोनों फैक्ट्रियों के 27 श्रमिकों का औसत मासिक वेतन रुपए में क्या है। तो सीधा सीधा हो जाएगा 16, इसको शॉर्टकट में निकालते हैं। 16 गुणित 15, 15 छक्का 90, 9, 15 का 15, 9, 24। ठीक है। और 3 जीरो इधर आ जाएगा, 2,40,000। ठीक। और ये 12 इंटू 18, 12 8 96, 12 कम 12 9 21। ये कितना आ जाएगा? 2,16,000। ठीक। 2,40,000, 2,16,000, 2 तो 4 लाख, 4,40,000 और 16,000 56,000, 4,56,000। ठीक है। 4,56,000 भागित कितना? 15 और 12 27। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 1,92,000/9। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 28 में क्या कह रहा है? 28 में कह रहा है एक बस ने 420 किलोमीटर की यात्रा 6 घंटे 30 मिनट में पूरी की। इस यात्रा की 75% दूरी 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की गई। शेष यात्रा में उस बस की चाल क्या रही? तो 420 किलोमीटर की दूरी 6.5 घंटे में, चलो बैठाया 0 बड़ी 5 13 5 65, 5 8 40, 5 को 20।
फिर से देखेंगे 420 किलोमीटर की यात्रा 6.5 घंटे में। इस यात्रा की 75% दूरी 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की गई। ठीक है, तो 75% दूरी का मतलब है 3/4, मतलब 4 एकम 4 पंचे 20, मतलब 3×5 = 15, 1 3 एकम 315 किलोमीटर की दूरी 63 किलोमीटर की स्पीड से तय की गई। तो 5 घंटे में 315 किलोमीटर दूरी तय की। अब टोटल दूरी कितनी हो रही है? 6.5 घंटे में पूरी, तो 1.5 घंटे में कितना तय करना पड़ेगा उसको? 105 किलोमीटर की दूरी 1.5 घंटे में। ठीक है, तो चलो हटाया, 0 लगाई, तो 5 × 15, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5 30 7 21, तो 105 किलोमीटर की दूरी 70 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चलेगी। ठीक है, तो वो 6.5 घंटे में 420 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर पाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। 29 में क्या कह रहा है? 29 में देखेंगे, कह रहा है कि कोई परीक्षा 140 अंकों और 150 अंकों के 2 प्रश्न पत्रों की है। एक अभ्यर्थी ने 140 अंकों के प्रथम प्रश्न पत्र में 35% प्राप्त किए। ठीक है, वह अभ्यर्थी दूसरे प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे ताकि दोनों प्रश्न पत्रों में मिलाकर उसे प्राप्त अंक 50% रहें। तो दोनों प्रश्न पत्रों का कुल योग कितना है? 290। ठीक है, 50% कितना हो रहा है? 145। 140 का 35% कितना हो रहा है? 5 7 35, 20 7 40 49। ठीक है, तो 145 अंक उसको टोटल चाहिए, तो कितना हो रहा है? 49 50, 49 50, 95 96, उसको 96 अंक और चाहिए दूसरे प्रश्न पत्र में 150 में से। ठीक है, तो कितने परसेंट अंक? 50 दूनी 100, 50 3 3 9 3 दूनी 6, 64% अंक उसको और चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 64%। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 30 में, यदि कोई संक्रिया इस प्रकार है a * b ab - 2a + b 7 और a का मान क्या हुआ? तो 7 × 1 - 2 × 7 + 1, तो 7 × 1 - 2 × 7 + 1, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 - 14 + 1, 7 1 8 और 8 14 माइनस के 14 में से प्लस के 8 जाएंगे तो माइनस का 6। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 में क्या कह रहा है? 31 में कह रहा है भिन्नों 2/5 और 7/8 के व्युत्क्रमों का योग का व्युत्क्रम क्या है? तो सबसे पहले इनका व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो इसको कर देंगे 5/2 + 8/7, तो उसका एलसीएम आ जाएगा 14, 35 + 16 कितना हो गया? 51/14। कह रहा है इसके योग का भी व्युत्क्रम, तो 14/51। इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा, 31 का चौथा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे देखते हैं। 32 में कह रहा है 696 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 696 में से 20 घटा देंगे तो आ जाएगा 6 7 6, तो इसके किसका है पूर्ण वर्ग? 26 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। 33 में क्या कह रहा है? 33 में कह रहा है कि ए बी सी, ए बी 8 दिन में कोई कार्य पूरा करते हैं, वही कार्य को बी सी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी सी 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और सी के कार्यों इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे? तो ए बी सी सी ए तीनों मिलके कह रहा है 1/8 + 1/12, तो इसको जो
इसको ऐसे देखेंगे 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/a प्लस 1/c बराबर 1/12। ठीक है, तो इसको माइनस में जाएगा। इसको ऐसे देखेंगे कि इसको ऐसे देखेंगे कि 1/8 तो जो इसको ऐसे देखेंगे 1/a प्लस 1/b प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1/c प्लस 1/a इज इक्वल टू कितना हो रहा है 1/6 के। ठीक है, तो ये सब जब जुड़ जाएगा तो इसमें से क्या कॉमन आएगा 2, तो ये जो है ना 3 हो जाएगा। तो 1/3 माइनस 1/8 माइनस 1/12 सोल्व करेंगे 12 3 चौको 12 नहीं, इसको 24 आएगा 24 3 8 24 8 3 24 12 3 2 5 3 8 24/3 3 8 24 8 इसका सही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। 34 में क्या कह रहा है? 34 में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 7,50,000 में एक मशीन को ख़रीदा और उसे एक अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर बेच दिया। यदि उसे 30% की हानि होती तो उस मशीन का अंकित मूल्य क्या था? 7,50,000 में ख़रीदा और 30 उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर यदि उसे 30% की हानि 30,000 की हानि होती है तो कितने में बेची? 7,20,000 में बेची। ठीक है, और क्या कर रहा था वो? अंकित मूल्य में 10% की छूट। तो x × 90/100 इज इक्वल टू 7,20,000 9 8 72 और 8 लाख रुपए उसका अंकित मूल्य था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। 35 में क्या कह रहा है? ये कह रहा है व्हाट आर द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द सीरीज? 4 दूनी 8 3 24 चौको 96 96 पंचे 5 छक्का 30 5 9 45 3 480। ठीक है, और 480 छक्का 6 0 6 0 6 48 4 6 चौको 24 4 28 480 और 2880 इज द करेक्ट आंसर। तो 35 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 में क्या कह रहा है? 36 में कह रहा है कि जब किसी संख्या को 72 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 57 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो 72 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? 57। तो इसको जोड़ देंगे 70 50 120 और 129, तो 129। ठीक है, और 129 को भाग देना है 18 से, तो 18 से 26 का 126, तो शेषफल कितना बचेगा? 3। तो 36 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। 37 में क्या कह रहा है? इसको सॉल्व करेंगे तो 15 गुणित 1/3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2। ठीक है, तो 3 5 15 5 माइनस 8 प्लस 7 प्लस 2 7 नहीं था 2 था
5 और 2 7 -8, तो माइनस का 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। 38 में क्या कह रहा है? 38 में कह रहा है किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 42 है, तो तब वो धनराशि क्या है? तो सीधे सीधा आंसर देख लेते हैं। इसका 16,800 आंसर होगा। 16,800 का 5 × 2, ठीक है, 2 2 कट गया, 3 दूनी 6, नहीं 5 दूनी 10, हाँ, तो इसका 1680 ब्याज हो गया, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से। अब 16,800 का ही चक्रवृद्धि किसे निकालेंगे? तो 5 20 से कम 441 बटे 400, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 441 × 42, 2 8 4 12, 8 14 1 15, 18,522, मतलब इन दोनों का डिफरेंस जो है 42 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा 16,800 सही होगा, ठीक है। यहाँ पे जगह ना होने से इसमें सॉल्व, मतलब डिटेल में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। तो एक 8 अंकी संख्या इतने 62x9926y संख्या 44 से विभाज्य है, तब x + y का अधिकतम मान क्या है? तो x + y का जो अधिकतम मान होगा 11 होगा। कैसे होगा? यहाँ पे x की जगह पे 7 रख लीजिए और y की जगह पे 4 रख लीजिए, तो आपको जो 44 से विभाज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 11 सही आंसर होगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आप लोग रख लीजिए x की जगह पे 7, y की जगह पे 4, 7 + 4 कितना हो रहा है? 11। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। 40 में देखेंगे क्या कह रहा है। फोर्टी में कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 समान धनराशि के 15% और 18% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की। यदि इन धनराशियों पर 2 वर्ष में कुल 6600 ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो प्रत्येक धनराशि कितनी थी? 2 वर्ष कह रहा है ना, तो 10,000 का 2%, नहीं 2 वर्ष में 15% की दर से कितना हो रहा है? 15 दूनी 30, 3,000, और 18% की दर से 3600, 3600 और 3,000 कितना हो रहा है? 6600। 10,000 इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है। अब इन 20 क्वेश्चनों में से आपके मैथ में कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में अपने बताइए कि मेरे सर इतने 15/20 या 12/20 या 18/20 कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट बॉक्स में एकदम करेक्ट अपना स्कोर बताइए, तो उससे कट ऑफ का अनुमान लगाने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अब मैं मेंस के लिए भी अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आने वाला हूं, और आपका यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करवाऊंगा, और लाइब्रेरी साइंस का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करवाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।